हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने भी 5 तारीख को आज एग्जाम दिए हैं, सभी लोगों का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। क्योंकि जिस लेवल से आप लोगों के प्रति मेहनत किया गया है पूरे स्टडी इंडिया टीम के द्वारा, और आप लोग जितना मेहनत किए हैं ना, उसका परिणाम है कि आज जो है ना एग्जाम काफी बेहतरीन गया है लोगों का। क्योंकि जिस तरीका से फीडबैक आ रहा है, कॉल, कमेंट या फिर ग्रुप में जो मैसेज आ रहा है या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग जो है ना, जिस तरीका से आप लोग का मेहनत किया गया था आप लोगों के प्रति, वो जो है ना मेहनत सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके थ्योरी से मिले हैं। जो थ्योरी ढंग से पढ़े हैं, जो थ्योरी जो लगातार 3 महीने से क्लासेस चल रहा है, 3 साढ़े 3 महीने से वो क्लासेस कंटिन्यूटी रूप से कंप्लीट कर रहे हैं, उन लोगों को प्रश्न जो है ना छूटने की चांस बहुत कम के बराबर है। क्योंकि जिस लेवल का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग को, हाँ, और कुछ लोग लास्ट में ज्वाइन किए हैं, मतलब 2 दिन 4 दिन पहले 5 दिन, तो उन लोग क्या होगा, वही हाल होगा जो लास्ट में जो होता है ना। लास्ट में करने से क्या फायदा होता है, वही चीज है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कंटिन्यूटी से थ्योरी कंप्लीट किए हैं, उन लोगों को जो है ना रिजल्ट काफी ज्यादा होने जा रहा है। जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है ना, जिस तरीका से रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस था रिजल्ट का स्टडी डाटा का, उससे कहीं दोगुना तिगुना इस बार जो है ना सबसे ज्यादा रिजल्ट आने जा रहा है। ठीक है, जिस तरीका से आज 5 तारीख का एग्जाम स्टूडेंट्स का हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि नोट्स से थ्योरी वाला सेक्शन जो नोट्स है, जो आपका जो लगभग 1500 क्वेश्चन करवाया गया वहां से, और टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, ठीक है ना। तो आज जो 11 और 12 तारीख को जो एग्जाम होने जा रहा है, उन लोगों को एक टॉपिक में बताने जा रहा हूं, जहां से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी टॉपिक ऑलरेडी पहले भी करवाया गया एप्लीकेशन पे, ये टॉपिक ऑलरेडी पहले भी करवाया गया है। तो आज ये क्लासेज की तरह होगा, ठीक है ना। जितने भी कमिटी है, वो जैसे भोर कमिटी आज के एग्जाम में आया था, वो सारा कमिटी के बारे में आज क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। हाँ, और जिनका जिनका आज एग्जाम हुआ है, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना अटेम्प्ट, ध्यान दीजिए कमेंट में ये करना है कितना अटेम्प्ट है, कितना अटेम्प्ट आपने लिया है, और कितना किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अगर क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन भी कमेंट कीजिएगा, ताकि और आने वाले एग्जाम जो 11-12 को देने वाले हैं, उन लोगों को फायदा हो और वो टॉपिक को फिर से बीच में रिवीजन करवा दिया जाए। क्योंकि ऑलरेडी सब चीज रिवीजन करवा दिया गया है, ठीक है ना। देखिए आपको अभी जो 12 तारीख को जो इनका जिनका जिनका एग्जाम होने जा रहा है, उन लोगों को क्या करना है कि जो थ्योरी का, जैसे प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में जाएंगे तो सब जितना थ्योरी का पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ को आपको ढंग से पढ़ना। देख सकते हैं इंजेक्शन से बारे में आज काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, वैक्सीनेशन से बारे में, इंजेक्शन के बारे में। यानी कहने का मतलब जितना थ्योरी आप लोगों को करवाया गया इनफ था, इनफ, देख सकते हैं, है ना। हर इंजेक्शन के बारे में, हर चीज के बारे में, टीका के बारे में, एक चीज पूरा डिटेल्स में आपका थ्योरी में करवाया गया है। ये सब जितने सेक्शन आपको पीडीएफ में जाकर के पीडीएफ को रिवीजन करना, बाकी इधर उधर फालतू चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जितना करवाया गया एनएफ कंटेंट है, इसको कंप्लीट करके आपको एग्जाम में जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे स्वच्छता का सिद्धांत, पर्यावरण अपशिष्ट प्रबंधन, जितना समुदाय से रिलेटेड, जितना प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, यहाँ से क्वेश्चन आज के एग्जामों में ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है, समुदाय से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज को आपको रिवीजन करना है। साथ ही साथ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहा गया, ये रहा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आज अच्छा खासा क्वेश्चन है। देख सकते हैं देश की स्वास्थ्य नीति योजना कार्यक्रम क्लास 2, देश की स्वास्थ्य नीति योजना कार्यक्रम क्लास 1, प्राथमिक अवधारणा, समुदाय की टीम भूमिका, समुदाय गृह भ्रमण टेक्निक, समुदाय संरचना का नेता, हर चीज आपको थ्योरी में पूरा ढंग से करवाया गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, तो ये हर चीज करवाया गया, बस आपको थ्योरी में जाकर के पीडीएफ को स्टडी कर लेना, पीडीएफ को रिवीजन करना जितना है। जैसे हेल्थ प्रमोशन हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, मिडवाइफरी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक है ना, इसको रिवीजन करना है। अभी जो एक 5 से 7 दिन जो समय मिला है ना, 5 से 6 दिन जो भी समय आपको मिला है, तो इतना इस टाइम में आपको रिवीजन करना है। ज्यादा फालतू चीज वो जो कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट जो लगेगा वो बीच बीच अपडेट में आपको करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब आपको रिवीजन करना है पीडीएफ में जाकर के, ठीक है, पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आपको रिवीजन करना है।
टेस्ट से जो है ना, टेस्ट जो अभी तक नहीं दे रहे, टेस्ट में रिवीजन आपको टेस्ट सेक्शन में जाकर के रिवीजन कर लेना है, रीअटेम्प्ट करके आपको। इससे आपको क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट ये सब जो है ना, कौन क्वेश्चन, देखिए आज का एग्जाम जो हुआ ना, उसमें मैं बता दूं कि बहुत से लोग जो है ना, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम 80, 90, 95, 100 तक भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अरे भैया, उतना अटेम्प्ट कीजिएगा ना तो नेगेटिव में आकर के फिर चल जाइएगा 30-32 नंबर पे। अटेम्प्ट करना बड़ी बात नहीं है, आपने कितना सही अटेम्प्ट किया वो बड़ी बात है, ठीक है ना। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक दो लेडीज बोल रही मैंने काफी ज्यादा अटेम्प्ट किया लेकिन उसमें जीके भी पूछा है। अरे भाई साहब, जीके ना कोई सिलेबस में है ना कुछ है ना, जीके आया, जीके कहां से पूछ देगा भाई, है? तो ये सब चीज आपको अफवाहों से बचना है और ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पे, अपनी कंटेंट पे, अपनी क्लासेस पे, अपने थ्योरी पे। जो पढ़े उसको मेहनत करना, थ्योरी को रिवीजन करना है, ठीक है ना। कोई बोल रहे हैं 90, 95, 99 अटेम्प्ट किए हैं, मैं आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। सेफ आपको कम से कम 50 से 60 एवं आपको लाने का कोशिश करना है। अटेम्प्ट मायने नहीं रखता कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, मायने रखता कि आपने कितना सही किया है, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक ना। यहां पर इसीलिए नेगेटिव मार्किंग टेस्ट वगैरह उसी तरीके से सेम पैटर्न पे करवाया जा रहा था। आपने देखा होगा कि आपने कितना अटेम्प्ट करते थे, कितना नेगेटिव मार्किंग गिर जाता था, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, बाकी हम लोग ये सब आपको रिवीजन करना है। महामैराथन क्लास सारा पीडीएफ यहाँ पे डाला गया है, ठीक है ना। हाँ, एब्रिविएशन से फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, पूछा ही गया भी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब आपको देखना है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग, और जो जो एग्जाम दे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया, याद है तो तभी उस टॉपिक का फिर से रिवीजन करवा दिया जाएगा। और यहाँ सब देखिए नीति, ये सब जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नीति वगैरह ऑलरेडी सब करवाया गया था। देखिए, देश की प्रमुख नीति योजना कार्यक्रम क्लास 1, देश की प्रमुख नीति योजना कार्यक्रम क्लास 2, समुदाय के योगदान, हर चीज यहाँ पर करवाया गया। बस आपको रिवीजन करने में शुरू से ही बोलता हूँ, जो थ्योरी ढंग से किया है वो उसका एग्जाम गर्दा होने जा रहा है, और रिजल्ट आएगा तो देखिएगा सबसे ज्यादा। आपके ग्रुप है ना, इस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला गया, सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको जो है ना मिलेगा जब रिजल्ट आएगा। तो कट ऑफ की बात मैं बाद में करूंगा, जब एग्जाम तीनों दिन 12 तारीख तक का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद स्पेशली एनालिसिस करके कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको कट ऑफ कितना जाएगा, कितना स्टेप है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको क्वेश्चन बनाने पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पे, थ्योरी को रिविजन करने पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारा चीज जो है ना, भोर कमेटी, ये सब जितना कमेटी जो है ना, मुरलीधर कमेटी, ये सारा करवाया गया है ऑलरेडी, पीडीएफ में जाकर के देखिएगा, ठीक है ना। तो इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कमेटी जो है जो, ठीक है। चलिए, सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को जो है ना बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टाइम टू टाइम हमेशा जो है ना कुछ कुछ कमेटी, कुछ योजना, ये सब सरकार अप टू डेट करते रहता, चलाते रहता, ताकि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीका से जो है ना चल सके, सुचारू ढंग से चल सके, ठीक है। तो उसी के दौरान जो है ना, जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले ही, यानी ब्रिटिश काल के दौरान एक कमेटी आया था, जिस कमेटी का नाम था भोर कमेटी, जो कि आज के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, भोर कमेटी। ये सारा जो है ना एप्लीकेशन में करवाया गया क्वेश्चन है, यूट्यूब पे भी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन करवाए कितनी बार, ठीक है। तो भोर कमेटी का शुरुआत किया गया था, और ये भोर कमेटी जो है ना, भोर कमेटी आज जो प्रॉपर क्वेश्चन क्या आया था वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भोर कमेटी स्टार्ट कब किया गया था, या भोर कमेटी का रिपोर्ट कब जारी किया गया था। क्योंकि स्टार्ट कब किया गया था और रिपोर्ट कब जारी किया था, दोनों का अलग डेट है, ठीक है ना। स्टार्ट किया गया था 43 में, रिपोर्ट जारी किया गया था 46 में। कितना बार मैं क्लास में भी करवाया हूं। तो आपको मैं बता दूं कि भोर कमेटी जो है ना, भोर कमेटी का गठन जो है ना स्वतंत्रता के पूर्व, यानी भारत जब 1947 में आजाद हुआ, तो उससे पहले ब्रिटिश काल के दौरान 1943 में इस कमेटी का गठन किया गया था। कौन सा कमेटी? भोर कमेटी। भोर कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी, यानी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ देगा भोर कमेटी, तो ऑलरेडी पूछ दिया है, तो आप पूछने के चांसेस कम है, बट आने वाले एग्जामों में ये और अदर जो कमेटी है वो एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि
जब क्वेश्चन सेट किया जाता है ना, तो जैसे एक शिफ्ट में कमेटी से पूछ दिया तो आगे आने वाले शिफ्ट में भी कमेटी से एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इस लेवल का आपको क्वेश्चन सेट किया जाता है। देखिए, भोर कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे तथा विकास कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के भी नाम से जाना जाता है। स्टार्ट 1943 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसका रिपोर्ट 46 में मैं अभी डिस्कस करूंगा। हाँ, जब भोर कमेटी स्टार्ट हुआ था उस समय चेयरमैन कौन थे? जोसेफ भोर थे। क्यों? ये सब इंग्लैंड लोग थे, क्योंकि भारत आजाद होने से पहले ये कमेटी आया था। 43 में आया था तो भारत आजाद तो 47 में हुआ था। तो उस समय जो चेयरमैन इसका थे उस कमेटी के जोसेफ भोर थे। इसी कारण इसे अपने नाम पे भोर कमेटी नाम रखा था। और भोर कमेटी का गठन जो है ना, देश के स्वास्थ्य वर्तमान स्तर का आकलन यानी असेसमेंट करने और भविष्य का विकास हेतु जो है ना सिफारिशें देने का उद्देश्य रखा गया था। यानी भोर कमेटी इसलिए बनाया गया था ताकि जो है ना देश में स्वास्थ्य सेवाएं को सही तरीका से असेसमेंट कर सके, उसको जो है ना रिकमेंडेशन यानी सिफारिशें वगैरह जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं उसको ढंग से सुचारू ढंग से चल सके, इसका मेन उद्देश्य था। देखिए, ये जो है ना इस जो भोर कमेटी आया था तो 1946 में इस कमेटी ने अपना सिफारिश प्रस्तुत किया था। मतलब ये 1943 में ये कमेटी लागू होता है और यही जो है 1946 में ये कमेटी क्या होता है, अपना रिपोर्ट जो है ना 3 साल में पूरा सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आपसे पूछा था कि स्टार्ट कब हुआ था या रिपोर्ट कब सबमिट किया था। अगर स्टार्ट कब हुआ था तो 43 में, अगर रिपोर्ट कब सबमिट किया था तो 46 में। क्लियर है? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अगला कमेटी जो आपके सामने है वो है मुरलीधर कमेटी। ठीक है ना। सब कमेटी लगभग ना जो कमेटी के उस समय चेयरमैन थे ना वो अपने नाम पे रख दिए थे उस कमेटी का नाम। दूसरा जो कमेटी है उसका नाम है मुरलीधर कमेटी। ये कमेटी भारत सरकार ने 1959 में जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जो है ना इस कमेटी का जो है ना लागू किया गया था, मुरलीधर कमेटी का गठन किया गया था। और मुरलीधर कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायण स्वामी मुरलीधर थे। कौन थे उस वक्त चेयरमैन? डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायण स्वामी मुरलीधर थे, मुरलीधर कमेटी के चेयरमैन। ठीक है ना। कब लागू किया गया था? तो 1959 में लागू किया गया था। मुरलीधर कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे तथा नियोजन कमेटी यानी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। मुरलीधर कमेटी को किस नाम से जाना जाता है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। यानी मुरलीधर कमेटी के नाम पे अगर एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में पूछ देगा कि स्वास्थ्य सर्वे एंड नियोजन कमेटी कब लागू किया गया था, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? 1959 में लागू किया गया था। चलिए अगला कमेटी जो है जंगल वाला कमेटी। जंगल वाला कमेटी जो है ना ये कब लागू किया गया था? जंगल वाला कमेटी 1964 में गठन किया गया था, जंगल वाला कमेटी। और जंगल वाला कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एन जंगल वाला थे। चेयरमैन उस समय कौन थे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जो कमेटी है वो अपने नाम पे जो कमेटी को लागू किए थे, कमेटी को गठन किए थे, अपने नाम पे उस कमेटी का नाम भी रखे थे। ठीक है ना। चलिए, यानी जंगल वाला कमेटी 1964 में लागू किया गया था, उसका चेयरमैन थे डॉक्टर एन जंगल वाला। जंगल वाला कमेटी को स्वास्थ्य सेवाओं की एकीकरण कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये कमेटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज। ठीक है ना। और एक कमेटी ने 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। भोर कमेटी जैसे 43 में लागू किया गया था, 46 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उसी तरीका से जंगल वाला कमेटी है 1964 में लागू किया गया था। और यही जो है ना 1967 में 1967 में अपना रिपोर्ट ये जो है ना पेश किया था। तो ये ऐसे कर करके आपको क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक है। चलिए वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला कमेटी जो आपके सामने आया था वो था करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी को जो है ना द कमेटी ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। करतार सिंह कमेटी 1973 में लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था? 1973 में। ठीक है ना। 1970 करतार सिंह कमेटी जो है ना वो एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो कमेटी था ना 1972 में, 1972 में ये बना था
रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1973 में। तो ये आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, 1972 में बना था, रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। ये कमेटी 1972 में बना था और ये कमेटी जो है ना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, 1973 में, ठीक है ना। कब बना था, तो 1972 में बना था, ठीक है ना, बना था। और रिपोर्ट 1973 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1973 में। कौन, करतार सिंह कमेटी। अगला जो कमेटी है उसका नाम है श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी का गठन जो है ना नवंबर 1974 में किया गया था। श्रीवास्तव कमेटी का गठन 1974 में गठन किया गया था और श्रीवास्तव कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जेबी श्रीवास्तव थे। श्रीवास्तव कमेटी को ग्रुप ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी कब लागू किया गया था, तो 1974 में लागू किया गया था। और ये जो है ना 1974 में लागू किया गया था और ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1975 में, ये उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है। यानी श्रीवास्तव कमेटी का जो गठन जो हुआ था नवंबर 1974 में गठन किया गया था। श्रीवास्तव कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर जेबी श्रीवास्तव थे, अपने नाम पे ही इस कमेटी का नाम रखा था। इस कमेटी को ग्रुप ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से जाना जाता है। और 1975 में ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। एक कमेटी जो और है वो है मेहता कमेटी, ठीक है ना। मेहता कमेटी के बारे में एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में यहां से जरूर पूछेगा इस वीडियो से, ठीक है ना। मेहता कमेटी जो है ना, मेहता कमेटी का गठन 1983 में किया गया था। मेहता कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 1983 में किया गया था। और मेहता कमेटी को मेडिकल एजुकेशन रिव्यू कमेटी के नाम से जाना जाता है। मेहता कमेटी को मेडिकल एजुकेशन एंड रिव्यू कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद करना है। क्लियर है। अगला है बजाज कमेटी। बजाज कमेटी के बारे में अगर देखते हैं तो बजाज कमेटी जो था ये भारत सरकार द्वारा बजाज कमेटी को 1985 में गठन किया गया था और बजाज कमेटी के चेयरमैन जेएस बजाज थे। और बजाज कमेटी को हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। बजाज कमेटी का रिपोर्ट कब जारी किया गया था, 1987 में, ठीक है ना। 1987 में रिपोर्ट जारी किया गया था। बजाज कमेटी 1985 में लागू किया गया था, लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट 2 साल बाद 85, 86, 87 यानी 87 में जो है ना इन्होंने अपना रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 1977 में श्रीवास्तव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई थी। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में अगर पूछेगा कब लागू किया गया था, तो 1977 में। किस योजना की रिपोर्ट के आधार पर, तो 1987 में जो श्रीवास्तव कमेटी आया था उसके रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। क्लियर है। आगे बात करते हैं। एक और जो कमेटी है नर्सिंग एंड नर्सिंग व्यवसाय पर हाई पावर कमेटी, यानी हाई पावर कमेटी ऑन नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन। यानी कहने का मतलब इस कमेटी का गठन भारत सरकार द्वारा 1987 में किया गया था। प्रारंभ में इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर ज्योति को बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से इसे परिवर्तन करके चेयरमैन श्रीमती सरोजनी बरदप्पन को बना दिया गया था। और इस आधार पर इस कमेटी को सरोजनी बरदप्पन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, ठीक है ना। ये जो है ना प्रारंभ में इस कमेटी जो है ना ये आपको नर्सिंग एंड नर्सिंग व्यवसायिक पर हाई पावर जो कमेटी आया था ना, इस कमेटी को 1987 में लागू किया गया था। लेकिन इस कमेटी के चेयरमैन स्टार्टिंग में बनाया गया था, ये जो फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर ज्योति को बनाया गया था। लेकिन कुछ कारणवश उन्हें चेयरमैन से चेंज कर दिया गया, उनके जगह किसी और चेयरमैन को बना दिया गया और वो चेयरमैन बने थे सरोजनी
सरोजनी बरदप्पन। और ये सरोजनी बरदप्पन जब चेयरमैन बने तो अपने नाम पे इस कमेटी का नाम रख दिए सरोजनी बरदप्पन कमेटी। क्लियर है, सरोजनी बरदप्पन कमेटी। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी था मेडिकल से रिलेटेड जो अभी आपको करवा दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो स्टडी इंडिया पे और भी यहाँ पर जैसे देखिएगा, यहाँ पर स्वास्थ्य टीम की भूमिका, ये सब जो और नीति योजनाएं और ये सब जो आपको स्पेशली जो करवाया गया है, RNTCP करतार सिंह कमेटी तो करवा दिया गया था। हाँ, मल्टी ड्रग औषधि, ये सब नेशनल मिड डे मील प्रोग्राम, ये सब जितने भी है ना, ये सारा आपको रिवीजन जाके एप्लीकेशन पर कर लेना है। ठीक है ना, ये सारा एप्लीकेशन पे रिवीजन कर लेना। वंदे मातरम स्कीम जो है ना, ये आपको है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सब जितने भी है पूरा ढंग से इसके बारे में आपको सारा चीज करवाया गया है। तो ये सब जाकर के रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो नोट्स है, ये नोट्स को सभी लोग रिवीजन PDF में जाकर के कीजिए, जिनका एग्जाम जो है ना आपको 11 और 12 तारीख को है। ठीक है, जिनका एग्जाम 11 और 12 तारीख को है। और जो भी कैंडिडेट जो है ना अभी तक PDF जो ज्वाइन करना चाहते हैं, लास्ट में बहुत लोग कॉल कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए PDF, तो वो जो है ना स्टडी इंडिया अड्डा एप्लीकेशन पे जा करके ज्वाइन कर लीजिए। SIA 300 कूपन को डालिएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 8544615352 नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बाकी अब हम लोग बात करते हैं जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट कीजिएगा किस किस टाइप से और क्वेश्चन आया था, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को इसका हेल्प मिल सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन वगैरह आते हैं चैनल पर जो है ना अपलोड कर दूंगा बना करके, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसका फायदा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।